चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 10 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 11 से। अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं सवाल नंबर 11। 11 में हमसे कह रहा है एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर माइनस का 2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ। चलिए पहले इतना देख लेते हैं। हमसे कह रहा है एक बिंदु आवेश है 9 माइक्रोकूलाम, 9 माइक्रोकूलाम, इससे 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश और रखा है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। इतना हो गया। उसके बाद फिर हमसे कह रहा है इन दोनों आवेशों से, जो ये दो आवेश हमें दिए हैं, 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। हमसे ये कह रहा है जो ये आवेश है बिंदु आवेश, इसे आप मान लो ए और इसे मान लो बी। तो जो ये आवेश है 9 माइक्रोकूलम और माइनस और 2 माइक्रोकूलम, हमसे पूछा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब हम ये समझते हैं जो इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर कहाँ पर वो बिंदु होगा, कहाँ पर हमें विभव निकालना है। अगर हम इसके बीच में देख रहे हैं, बीच में अगर कोई बिंदु हम देखें तो बीच की दूरी तो 5 मीटर है। अगर हम इधर से 3 मीटर लेंगे तो ये इधर से 2 मीटर बचेगी। अगर हम इधर से 3 मीटर ले रहे हैं तो इधर से 2 मीटर बचेगी। मतलब बीच में कहीं भी बिंदु नहीं होगा जहां से इन दोनों आवेशों से दूरी उसकी 3 मीटर हो। तुम क्या करेंगे, इसके ऊपर ले लो आप या इसके नीचे ले लो। तुम क्या कर ले रहे हैं, इसके ऊपर ले रहे हैं एक बिंदु। ये बिंदु हम मान ले रहे हैं P। ये बिंदु P है जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। इसका जो विभव होगा वो मान ले रहे हैं जो P बिंदु पर जो विभव होगा वो हुआ Vp। तुम्हें इसका मान निकालना है। और A से P के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। और ये दोनों दूरियां बराबर हैं, दोनों की P से दूरी 3 मीटर है। तो हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं ये बिंदु A है और जो बिंदु A पर आवेश है उसे हम मान लेंगे QA। QA का मान हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करो तो हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। जो बिंदु B पर आवेश है उसे हम मान लेंगे QB। QB बराबर है माइनस का 2 माइक्रोकूलम। इसे हम कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। अब हमसे पूछा है बिंदु P पर विभव, यानी हमें बिंदु P पर जो विभव होगा उसे हम मान लिया BP। तो हमें BP का मान निकालना है। अब जो बिंदु P पर विभव होगा वो इस आवेश के कारण भी होगा और इस आवेश के कारण भी होगा। और जो विभव होती है वो अदिश राशि होती है, तो इसका जो परिणामी होता है वो सीधे सीधे हम जोड़ के बीजगणितीय विधि से सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो Vp होगा, P पर विभव होगा, वो बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा और बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण भी होगा। जो बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण जो विभव होगा उसे हम मान लेंगे VA प्लस जो बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण जो विभव होगा उसे हम मान लेंगे, इसे मान लेंगे VA और इसे मान लेंगे VB। तो VP बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। अब हम निकाल लेते हैं VP का मान। VP
Pp बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, ये आवेश किसका कारण है, क्यू ए आवेश का कारण, तो हो जाएगा क्यू ए अपॉन ए और पी के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर इंटू वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बी, आवेश कितना है क्यू बी, बीच की दूरी कितनी है, बी और पी के बीच की दूरी भी है 3 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम कॉमन कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लेंगे तो बचे कितना, QA/3, क्यू ए 1/3 भी आप कॉमन कर लो, ठीक है, इंटू 1/3 भी कॉमन है, ठीक है, तो बचेगा क्या, QA प्लस का QB, इतना हो गया। अब VP बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10⁻9 बटे अपॉन में 3 QA का मान कितना है 9 गुणा 10⁻⁻6, 9 गुणा 10⁻⁻6 प्लस QB का मान -2, और जो विभव होता है उसमें जो आवेश का मान होता है वो चिन्ह सहज रखते हैं, तो QB का मान कितना है -2 गुणा 10⁻⁻6। एक मिनट रुकना, देख ले दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है, तो ये से हम 3 से 9 काट देंगे तो 3 तिरका 9, तो VP बराबर आ जाएगा 3 गुणा 10⁻9 गुणा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 9 में से 2 जाएगी, बचे कितनी 7, हो जाएगा 7 गुणा 10⁻, हाँ 7 गुणा 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 7 या 21, 7 में 3 का गुणा करेंगे तो VP बराबर आ जाएगा 21 गुणा 10⁻9 और 10⁻⁻6, प्लस के 9 -6 बचे कितनी प्लस की 3, 10⁻3, आंसर कितना आ रहा सवाल नंबर 11 में 21 गुणा 10⁻3 वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर, ये होगा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में हमसे दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विभव पूछा था, उसे हमने मान लिया VP, और हमने VP ऐसे सूत्र लगा के इस तरीके से निकाल लिया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12। कुमार मित्तल बुक को हम इसी तरीके से एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे, हर एक चैप्टर का हम इसी तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्लास कैसी लग रही है, ये आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए देखते हैं हम सवाल नंबर 12। हमसे कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार, हमें चित्र दिया है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, सवाल नंबर 1, वैद्युत विभव मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। एक नंबर देखते हैं, एक नंबर हमसे क्या पूछा है, पहले चित्र बना ले रहे हैं, +Q और -3Q, +Q -3Q, ये हमें दिया, और हमसे एक नंबर में पूछा है कि ये जो आवेश है इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ये तो पूछा हमसे आवेशों को मिलाने वाली रेखा किन, हाँ सही, हमसे पूछा किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब वैद्युत विभव जो होगा वो कहाँ पर शून्य होगा, ये है प्लस और ये है माइनस,
तो जब जो प्लस क्यू आवेश का जो विभव हो और माइनस क्यू के कारण जो विभव हो, ये दोनों विभव जब बराबर होंगे तो प्लस का बराबर हो जाएगा और माइनस का बराबर हो जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना, लिख लो, माना माना ए बी में, माना, इसे मान लो आप ए और इसे मान लो बी, ये बिंदु है ए और ये है बिंदु बी। माना ए बी के बीच, ए बी के बीच प्लस क्यू आवेश से, आवेश से x मीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। ये हमने मान लिया कि माना जो विभव होगा वो प्लस क्यू आवेश से ए बी के बीच प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर शून्य होगा। हम मान लेंगे वो कोई बिंदु है, ये बिंदु है P, जहां पर जो विभव है वो क्या है, जीरो। ये कोई बिंदु है P और यहाँ पर जो विभव होगा वो होगा BP, मान लेना, वो क्या है, जीरो। और इधर से दूरी कितनी है, x मीटर। ठीक है, तो हम लिख देंगे जो VP बराबर होगा, हमने माना है जो VP है वो क्या है, जीरो। प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर जो बिंदु P है वहां पर उसका जो विभव है VP वो क्या होगा, जीरो। ये हमने मान लिया। अब BP जीरो कैसे होगा, जब VA प्लस VB बराबर जीरो। तो VP बराबर क्या होगा, VA, जो बिंदु P है उस पर जो विभव होगा वो प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा और माइनस 3 क्यू आवेश के कारण होगा। तो ये क्या हो जाएगा, VP VA प्लस का VB बराबर जीरो। तो VA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू ए बटे बी की दूरी कितनी है, x मीटर मानी हमने, x मीटर प्लस का, तो Q और P के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर। अब VB बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बी, जो B पर आवेश होगा उसे हमने क्या मान लिया, QB बाई, अब P से B, अरे P से B के बीच की दूरी कितनी होगी, पूरी है 1 मीटर और Q से P के बीच की दूरी है x मीटर। तो जो P से B की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस का x मीटर। ये हो जाएगी 1 माइनस का x बराबर जीरो। अब आप ये देखिए, इधर से दोनों से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन आ जाएगा और फिर कॉमन इसका जब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा अपॉन में, और जब जीरो में किसी संख्या का हम भाग देंगे क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जो ये होगा ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। बचेगा क्या, क्यू ए बटे एक्स प्लस क्यू बी बटे 1 माइनस का एक्स बराबर जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा क्यू ए बटे एक्स बराबर, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का क्यू बी बटे 1 माइनस का एक्स। अब क्यू ए का मान रख दो, क्यू ए क्या मान है, प्लस क्यू बटे एक्स बराबर माइनस, और क्यू बी का मान क्या है, माइनस का 3Q, माइनस का 3Q बटे 1 माइनस का एक्स। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का एक्स बराबर 3x। इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4x
ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 1 4x बराबर 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/4 मीटर। ये आ गया मीटर। और आंसर देखते हैं सवाल नंबर 12 में। हमें क्या दिया आंसर, 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में आंसर दिया, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, हो जाएगा 1/4 गुणा 100 हो जाएगा 25 चौको 100, तो x बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और हमने माना कहाँ है, प्लस क्यू आवेश। आंसर क्या आएगा, प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर, प्लस क्यू आवेश से दाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा के बीच। ठीक है, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 2। ये होगा सवाल नंबर 1, ठीक है, 12 का। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये हम नोट कर लो, इतने में आ नहीं पाएगा सेकंड पार्ट, तो फिर क्या करते हैं, ये आप इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर हम समझाते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। हो नहीं पाएगा यार इतने में, चलो देखते हैं, उसके बाद फिर साफ कर देंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र शून्य कहाँ होगा। इन दोनों आवेशों का क्षेत्र बना ले रहे हैं हम। यह प्लस क्यू और यह माइनस का 3Q। ये है ए और ये है बी। हम कह रहे हैं इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इससे जो पहले हम वैद्युत आवेश का क्षेत्र के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये बहुत आराम से, बिल्कुल आराम से सीखा था, जब विपरीत प्रकार के आवेश दिए हों तो कहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, कहाँ पर शून्य होगा और क्यों शून्य होगा। अगर ये आपने वो वाली क्लास से नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो हम अब समझते हैं, जब भी आपको विपरीत प्रकार के आवेश दिए हों, जब भी आपको विपरीत प्रकार के आवेश दिए हों और पूछे वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा, तो हर समय आपको क्या करना है, कम परिमाण वाले आवेश से बाहर की ओर आपको वैद्युत क्षेत्र शून्य मानना है। कहाँ मानना है, कम परिमाण वाले आवेश से बाहर की ओर शून्य मानना है। अब आप ये देखिए, ये है माइनस का 3Q और ये प्लस का Q। अब आप ये नहीं समझना कि ये माइनस का है तो ये छोटा होगा, ये प्लस का है तो बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। माइनस का मतलब है ये ऋण आवेश है, प्लस का मतलब है ये धन आवेश है। और ये जो ऋण आवेश है वो 3Q है और जो धन आवेश है वो Q है, यानी जो धन आवेश है वो क्या है, छोटा है। तो मान लेंगे प्लस Q आवेश से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो जो A है, बिंदु A के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, प्लस के कारण। जो प्लस के कारण होता है वैद्युत क्षेत्र, जो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अपने से दूर। प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अपने से दूर, यानी हो जाएगा ये। इसे हम मान लेंगे ई ए। और बी के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उसकी ओर, यानी हो जाएगा ऐसे। इसे हम मान लेते हैं ई बी। ई है प्लस क्यू ए, क्यू बी आवेश के कारण, और ई बी है क्यू बी आवेश के कारण। अब बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अब जैसे आपको लिखना तो लिख लेना कि प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर, ये कितनी दूरी है इसकी, यहाँ से x मीटर, ठीक है। तो अब लिख लेना प्लस क्यू आवेश से x मीटर, प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये मान लेना, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र कब शून्य होगा, जब ई ए ई बी के बराबर होगा, तभी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। अब ई ए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए बटे आर स्क्वायर। तो पी और ए के बीच की दूरी कितनी है, एक्स, तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बी। और P से B के बीच की दूरी कितनी है, इतनी, जो ये दूरी है वो क्या है, 1 मीटर। और ये कितनी क्या है, P से A के बीच कितनी, x है। तो टोटल P से B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 + x, 1
प्लस एक्स। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा क्यू ए बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्यू बी बटे 1 - 1 प्लस एक्स, ये बचे। अब क्यू ए का मान रख देंगे हम, क्यू ए का मान क्या है, क्यू बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्यू बी का मान कितना है, माइनस का 3 क्यू। नहीं, क्षेत्र में जो आवेश होता है उसका वो सिर्फ ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा का, बाकी आवेश का मान हम चिन्ह सहित नहीं रखते। हो जाएगा 3 क्यू बटे 1 प्लस का एक्स, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x। अब ऐसा करो आप, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 1 प्लस का एक्स बराबर 3 x स्क्वायर। नहीं, ये ऐसा नहीं करो, ये एक्स स्क्वायर है, क्यूबी बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, ये बचेगा 1/x² बराबर 3/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसका क्या कर लो, वर्गमूल, इसका हम कर लेंगे वर्गमूल। दिख रहा है, एक मिनट रुकना। दिख रहा है, इधर कर ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1/x², 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1 बटे x² का x बराबर √3 का, √3 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 1.732, 1.73 रख लो, 1.73। ठीक है, 1.73, और 1/x² का आ जाएगा 1/1 प्लस x², 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 1.73 एक्स। इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 1.73 एक्स माइनस का एक्स। 1 बराबर एक्स कॉमन कर लेंगे हम, हो जाएगा 1 - 73 माइनस का 1 एक्स। इससे -1 कम हो जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा 0.73 इंटू एक्स। इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/0.73, ये आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। अब जब आप इसका भाग करोगे तो x बराबर आ जाएगा, आप भाग करके देखोगे तो x बराबर आएगा 1.366, 1.366। या फिर आप पूरा मान रखने, 1.732 होता है, पूरा रख लो आप, 2 2 2 2 2। तो आप जब भाग करके देखोगे तो आएगा 3.6, कितना आएगा, 1.366, यह आ जाएगा मीटर। और मैं आंसर क्या दिया है 12 के दूसरे में 136.6 सेंटीमीटर। अब जब इसे सेंटीमीटर में बनाओगे 100 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा x बराबर 136.6 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा हमारा आंसर, 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 12। आपको बस ये याद रखना, जब भी आपको विपरीत प्रकार के आवेश दिए हों उसमें से आपको जो कम परमाणु वाला आवेश होगा उससे बाहर की ओर आपको वैद्युत क्षेत्र शून्य मानना है। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 12। अब हम करते हैं सवाल नंबर 13। आप कुछ करना ही नहीं करना, अगर आप क्लास कैसी लग रही है या एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है।
अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13। 13 में हमसे क्या कह रहा है, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। हमें दिया है 2√2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि ये वर्ग है, ये एक वर्ग है, ए बी सी और डी। इसकी भुजा क्या है, 2√2 मीटर। जो वर्ग की भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और फिर हमसे क्या कह रहा है, इसके प्रत्येक कोने पर, वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा। यानी ए बी सी और डी चारों कोनों पर 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। तो हम मान लेंगे जो ए पर आवेश होगा उसे हम मान लेंगे क्यू ए, और ये चारों जो आवेश है उनका मान क्या है, बराबर है। बी पर जो आवेश होगा उसे हम मान लेंगे क्यू बी, सी पर जो आवेश होगा उसे हम मान लेंगे क्यू सी, डी पर जो आवेश होगा उसे हम मान लेंगे क्यू डी। और इसका मान क्या दे रखा हमें, +2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, ये हो गया। फिर हमसे कह रहा है इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। वर्ग के केंद्र पर, अब आप ये समझिए वर्ग जो होता है उसका केंद्र कहाँ होता है। तो आप क्या करिए, जो वर्ग के विकर्ण को मिलाइए, वर्ग के विकर्ण खींचिए, और जहां पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वही क्या होता है, वर्ग का केंद्र। इस केंद्र को हम क्या मान लेंगे, O, और यहीं पर हमें क्या निकालना है, विभव। तो हमें निकालना क्या है, बिंदु O पर विभव। बिंदु O पर विभव V बराबर हमें निकालना है। अब आप ये समझिए जो विभव होता है उसमें 1/4πε0 Q/r होता है। अब Q का मान तो उसमें जो आवेश है वो तो सेम है, और R की दूरी, R कौन सी, E O के बीच की दूरी चाहिए जब A से निकालेंगे, और जब B से निकालेंगे तो BO की दूरी चाहिए, और C से निकालेंगे तो CO की दूरी चाहिए, D से निकालेंगे तो DO की दूरी चाहिए। तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण निकाल लेंगे, और जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर बांटते हैं। जो BD विकर्ण होगा वो AC को समद्विभाजित करेगा, जो AC विकर्ण होगा वो BD को समद्विभाजित करेगा। तो हमें AO, OC और BO, OD के मान आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करें, हम इसमें विकर्ण का मान निकालेंगे। हम निकालेंगे सबसे पहले वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण यानी AC और BD। AC और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, AC बराबर BD। अब वर्ग का विकर्ण होता क्या है, भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। तो AC बराबर BC, AC बराबर BD, BD बराबर, भुजा कितनी दी है हमें, 2√2, 2√2 इंटू √2। तो √2 का गुणा हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। अब विकर्ण तो आ गए, अब विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब लिख लेना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
ये आपको पता होगा, ठीक है। समद्विभाजित करते हैं तो हो जाएगा AO बराबर हो जाएगा OC के बराबर BO, ये चारों आपस में बराबर होंगे, BO बराबर हो जाएगा OD के, और ये किसके बराबर होगा, AD AC या BD अपॉन 2, समझ गए। तो हो जाएगा ये AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD बराबर, ये कितना आया है 4/2, तो हो जाएगा 4/2 यानी 2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बिंदुओं पर विभव। अब हमें ये दूरी आ गई, अब हम निकाल सकते हैं बिंदुओं पर विभव। बिंदुओं पर हम निकालेंगे बिंदुओं पर विभव। अब जो ये बिंदु O पर विभव होगा वो क्या होगा, A के कारण भी होगा, B के कारण भी होगा, C के कारण भी होगा और D के कारण भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। अब आप ये देखिए, जो ये चारों बिंदु हैं उन पर आवेश समान है, और चारों बिंदु को जो बिंदु है उनकी जो दूरी है O से वो भी समान, यानी OA बराबर है, OB भी बराबर है, OC भी बराबर है, OD भी बराबर है। तो आप क्या करिए, और दूरी और आवेश ही चाहिए विभव के मान में, 1/4πε0 का तो मान बराबर ही होता है। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल के उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो जो टोटल विभव होगा केंद्र पर वो आ जाएगा, समझ गए। आवेश और दूरी बराबर है तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल के 4 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल विभव, यानी V बराबर हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे इंटू 1/4πε0 इंटू आवेश क्या है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन में दूरी क्या है 2 मीटर, दूरी है 2 मीटर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा V बराबर आ जाएगा 4 गुणा 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा, हाँ 10 की घात 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। एक मिनट रुकना, दिख रहा है। तो ये आ जाएगा V बराबर आ जाएगा 9, 9 चौको 36, 36 गुणा 10 की पावर 9 है, प्लस की 10 की पावर माइनस 6 माइनस में, तो प्लस की 9 माइनस 6 बचेगा 10 की घात 3, 10 की घात 3 वोल्ट। ये आ जाएगा बिंदु O पर विभव, 36 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमें ये दिया था कि बिंदु O पर विभव निकालना है। सबसे पहले क्या किया हमने, वर्ग का विकर्ण निकाला, और हमें पता है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और ये सपोज हमने किया कैसे, किया किस लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, वो से A के बीच की दूरी निकालनी थी, और O से B की दूरी निकालनी थी, O से C की दूरी निकालनी थी, और O से D की दूरी निकालनी थी। हमने इस तरीके से निकाल ली, ठीक है, इस तरीके से निकाल ली। फिर हमें हमसे कह रहा था O पर विभव निकालो, ऊपर तुम्हें पता है इन चारों जो बिंदु हैं इन पर आवेश समान है, और इनके बीच की OA, OB, OC, OD ये चारों भी समान है। हमने क्या किया, एक का निकाल के 4 का गुणा कर दिया, तो हमें आ गया केंद्र O पर विभव, जो टोटल विभव होगा उसका मान आ गया। ये हो गया सवाल नंबर 13। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और आपकी क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में आपको जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में सवाल नंबर 14 से।